हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बिल्कुल इसका जो स्टार्टिंग है वो 9th क्लास से रिलेटेड ही है। तो देखिए स्टार्टिंग में हम किसी सर्कल और एक लाइन को लेकर चलते हैं और उस लाइन को फ़िलहाल हम लेकर चल रहे हैं सर्कल से थोड़ी सी दूर। तो फ़िलहाल ये जो लाइन है वो सर्कल के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रही है ना। तो इस लाइन को सिंपली जस्ट एक सिंपल लाइन भी बोल सकते हैं, या इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कि भाई किसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन हम लेकर चलें जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, तो ट्राई करते हैं। जैसे ये एक पॉइंट, एक लाइन हो गई, ठीक है। अब ये जो लाइन है जो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पर टच कर रही है और पास हो जा रही है ना। इसको टचिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक सर्कल को एक लाइन अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, पॉइंट एक ही है, ओके। सो ऐसी जो लाइन है उसको अब एक नया नाम दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है टेंजेंट, ओके। लेकिन एक और लाइन है और वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस करके बाहर फिर से चले जाती है। दैट मीन्स कि वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। सो इस तरह की जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट, ओके। अब ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि भाई ये एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए हमने इसको एक नाम दे दिया, पी नाम दे देते हैं। तो ये जो पी पॉइंट है वो इस सर्कल पर भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है ना। तो वो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट को ही क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, ओके। सो अब अगर हम ऐसा करें कि भाई हमने सर्कल के कोई दो पॉइंट लिए और उन दो पॉइंट्स को आपस में हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की अब हमारे पास क्या बन गई, ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब इसको एक लाइन नहीं बोल सकते, ये एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि अब इसकी पर्टिकुलर कोई ना कोई लेंथ है ना। तो जब सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, मान लीजिए एक ए पॉइंट है और एक ये एक बी पॉइंट है, और दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, उस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोड, ठीक है। लेकिन अगर यही कोड सेंटर से पास करती है, मान लीजिए यहां है सेंटर, सेंटर ओ, ठीक है, और ये मान लेते हैं आर एस। ये आर एस क्या है, एक कोड है, क्योंकि आर बी सर्कल पर एक पॉइंट है और एस बी सर्कल पर एक पॉइंट है। तो ये सेम यही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक कोड बोल सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इस कोड में स्पेशल क्या है भाई, ये सेंटर से पास कर रही है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इसको एक और नाम दे दिया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डायमीटर, ओके। लेकिन अब अगर हम सेंटर पॉइंट को सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में अब जो लाइन सेगमेंट हमारे पास तैयार हुई उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेडियस, ठीक है। तो यहां पर हमने एक लाइन या लाइन सेगमेंट की सर्कल के साथ डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या रिलेशन हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में लाइंस को या उन लाइन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है, वो सभी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है थ्रू आउट द चैप्टर, या थ्रू आउट द सिलेबस, या थ्रू आउट द होल, जब तक आपके पास मैथ्स है, ओके। अब हम एक कंडीशन लेकर चलते हैं।
देखिए स्टार्टिंग की जो बात थी वो यही थी कि हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं कि एक लाइन और एक सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशंस पॉसिबल हो सकती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। ओके, अब अगर हम ये देखें कि टेंजेंट टू ए सर्कल, दैट मीन्स एक एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है उसको मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उस पर एक टेंजेंट बनाया गया है, राइट। तो टेंजेंट जो है वो सर्कल पर कहाँ मिल रहा है, कितने पॉइंट्स पर मिल रहा है, सिर्फ 1 पॉइंट पर मिल रहा है वो, है ना। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर टेंजेंट टू ए सर्कल में, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि भाई सर्कल पर बेसिकली जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप सर्कल की डेफिनेशन को देखें, भाई सर्कल एक्चुअल में है क्या, तो सर्कल की डेफिनेशन जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि भाई सर्कल एक्चुअली इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, और वो इनफाइनाइट पॉइंट एक्चुअल में एक फिक्स डिस्टेंस पर है। किससे फिक्स डिस्टेंस पर है, वो एक फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए ये वो फिक्स पॉइंट है और ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी एक फिक्स डिस्टेंस पर है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं ये जितने भी पॉइंट हैं। तो ऐसे अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को प्लॉट कर दें काफ़ी क्लोज, ठीक है, अगर इनको काफ़ी क्लोज पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए तो आप नोटिस करेंगे कि आपको कैसा फिगर देखने को मिलेगा, एक सर्कल की शेप आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो इसलिए जब भी सर्कल की डेफिनेशन की जब बात आती है तो वो एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा फिगर जो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, लेकिन वो इनफाइनाइट पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी वो हम बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड बोलते हैं उनको, ओके। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो दैट मीन्स सिंपली यहाँ पर अब हमें क्या लॉजिक की ज़रूरत है कि भाई सर्कल पर कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, ओके। और एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हमें यही ध्यान रखना है कि एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। अगर आप इसको हल्का सा भी रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, आगे जाके सर्कल को एक और पॉइंट पे काटेगा, और उस कंडीशन में इसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको क्या बोला जाता है, सीकेंट बोला जाता है, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है उसमें हमें यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ लिखी गई है, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। यानी कि किसी एंड पॉइंट, कोई सीकेंट है, सीकेंट में ऑब्वियसली बात है, देखिए कितने पॉइंट होते हैं, 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर वो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये एक सीकेंट की बात चल रही है और इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं सी एंड डी, अगर ये सी और डी धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ जाएं और क्लोज आके लास्ट में क्या हो जाएं, एक ही पॉइंट बन जाएं, उसी को क्या बोला जाता है, कोइंसाइड होना, है ना। तो 2 डिफरेंट पॉइंट जब सेम पॉइंट बन जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो पॉइंट्स कोइंसाइड है। तो अब मान लीजिए ये डी पॉइंट भी पी की तरफ बढ़ रहा है और सी पॉइंट भी डी की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है धीरे धीरे ये जो कोड है वो कोड भी ऊपर चलती जाएगी और लास्ट में क्या होगा कि वो इस टेंजेंट पर ही आकर मिल जाएगी। दैट मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि भाई जो टेंजेंट है वो सीकेंट का ही एक स्पेशल केस होता है, बस सीकेंट में 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग होते हैं और टेंजेंट में 1 होते हैं, ओके। अब जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, इस नेक्स्ट एक्टिविटी में एक्चुअली क्या बताया गया है वो चलिए एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इसी सर्कल की हेल्प ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक है टेंजेंट जो कि ये है, ओके।
अब आपको ये देखना है कि भाई इस टेंजेंट के पैरेलल एक और कितने टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये टेंजेंट सिलेक्ट कर लिया गया है। ओके सॉरी चलिए एक और बनाते हैं ऐसे ही। ये टेंजेंट जो है वो हो गया। अब आपको ये देखना है कि भाई इसके पैरेलल और कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे भाई इसके पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक और टेंजेंट यहाँ पर इस तरह से बन सकता है। इसके अलावा और कोई भी टेंजेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल टेंजेंट क्या था, ए बी, तो इसके पैरेलल एक और टेंजेंट सी डी ही बनाया जा सकता है। दैट मीन्स कि एक बार में किसी टेंजेंट के पैरेलल एक और टेंजेंट ही पॉसिबल हो सकता है। दैट मीन्स कि कोई दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई एक टेंजेंट है तो इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में यहाँ पर कोई एक और टेंजेंट होगा, है ना, जो इस वाले के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। ये देखिए कि एक टेंजेंट के पैरेलल, ये एक टेंजेंट है पी डबल डैश क्यू डैश डबल डैश, तो इसके पैरेलल पी डैश क्यू डैश ही एक टेंजेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम सीकेंट की बात करें, ठीक है, तो सीकेंट आप नोटिस करोगे कि इनफाइनाइट सीकेंट्स बनाई जा सकती हैं। इनफाइनाइट सीकेंट्स किसी भी एक टेंजेंट के पैरेलल, जैसे ये भी एक सीकेंट है जो कि इस ए बी के पैरेलल मान लिया हमने। एक और सीकेंट इधर भी बन सकती है, एक और सीकेंट इधर भी बन सकती है ना। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि किसी भी एक लाइन के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, लेकिन सीकेंट जो हैं वो इनफाइनाइट बनाई जा सकती हैं। ओके, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो हमें ध्यान रखनी है। क्या है ये थ्योरम? इस थ्योरम में ये बताया गया है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए लेकर चलते हैं इसको कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल पर एक टेंजेंट है, क्लियर है, और मान लीजिए ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब ये कहता है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये जो रेडियस बना ओपी, क्योंकि पी कहाँ है, सर्कल पर लाई कर रहा है, तो सर्कल के किसी पॉइंट को जब सेंटर के पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है तो वैसी बात है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। ये अपनी टेंजेंट हो गई और ये अपने पास क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर इस थ्योरम में ये बताया गया है कि भाई ये जो रेडियस है जो कि टेंजेंट को कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होगी कि भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वो उनके बीच में मतलब जो एंगल बनने वाला है वो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ओके, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या लॉजिक लिया गया है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन या कैसे भी रिलेशन से आप प्रूव कर सकते हैं, एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक लेते हैं जो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। क्या कि देखिए मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ओके, और उस सर्कल के सेंटर को चलिए हम डिनोट कर देते हैं ओ। अब मान लीजिए एक पॉइंट हमने लिया सर्कल के अंदर ए और एक रेडियस बना लेते हैं बी पॉइंट लेकर सर्कल पर ओ बी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नोटिस करोगे कि जो ओ ए का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस रेडियस ओ बी से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो ए पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉइंट आप सर्कल के क्या ले लेते हो, बाहर ले लेते हो, और फिर उसको आप ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो अब जो ये ओ सी डिस्टेंस बना आप नोटिस करोगे कि वो रेडियस से क्या है, ज़्यादा है ना।
तो इसी रिलेशन की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि भाई देखिए, अगर आप टेंजेंट पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, कितना भी क्लोज आप पॉइंट यहाँ पर लेकर देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी एक पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट के काफ़ी क्लोज लेने की कोशिश की है, तो भी आप नोटिस करोगे कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के कहाँ हो जाएगा, वो सर्कल के बाहर हो जाएगा, है ना। और बाहर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर OP का जो डिस्टेंस है वो छोटा ही होगा, किससे, OQ के डिस्टेंस से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा जो ये OP का डिस्टेंस है वो बाकी डिस्टेंसेस से क्या होना है, छोटा होना है। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो 90 डिग्री की डायरेक्शन में चला गया हो, है ना। तो ये थ्योरम जो है वो आपको इस वे में ध्यान रखनी है कि हमेशा एक रेडियस और एक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, लेकिन कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच की रिलेशन क्या है, 90 डिग्री की, लेकिन कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है। सो चलिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10.1 की फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं। ये सभी हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। भाई एक सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, है ना। और हर एक इनफाइनाइट पॉइंट में से हर एक पॉइंट पर हम एक अलग अलग टेंजेंट बड़े आराम से बना सकते हैं। दैट मीन्स कि भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट। सो एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ओके चलिए सेकंड है, सेकंड हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट पार्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, चलिए इसी में कर लेते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स, किसी सर्कल पर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट पर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 पॉइंट। ओके नेक्स्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो एक सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीकेंट। देखिए ये सारा वही है इंट्रोडक्शन में जो हम करके आए हैं। ये देखिए 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, सीकेंट बोला जाता है। तो इसका जो सेकंड का फर्स्ट था उसमें हमारे पास क्या आंसर था, 1, और जो सेकंड है उसका आंसर क्या हो गया, सीकेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए सर्कल कैन हैव, थर्ड पार्ट, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि एक सर्कल में एक बार में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अभी अभी बात की थी, एक बार में 2 पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, देखिए किस चीज़ की बात कर रहा है, मेनली इस पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से घुमा कर दिए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाता है। दोबारा से पढ़ के देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, आगे ना भाई, लेकिन किसका, टू द सर्कल और टेंजेंट का, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोला गया है इसमें, ये कहता है भाई एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट का इन्होंने नाम क्या दिया है, पी क्यू एट पॉइंट पी, यानी कि वो टेंजेंट सर्कल को कहाँ टच कर रहा है,
पी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो देखिए इसका पहले मैं फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए ये तो है वो सर्कल, और अब से देखिए जब भी हम बात किया करेंगे किसी टेंजेंट की, तो वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक की लेंथ पर हम काम किया करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, पी क्यू एक टेंजेंट है और वो पी पर टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या बात कर रहा है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए कि थ्रू आउट द चैप्टर इसमें हम जो भी रेडियस बनाएंगे वो रेडियस कहाँ बनाएंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जॉइन करके ही हमेशा एक रेडियस तैयार किया करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेडियस है वो रेडियस फिलहाल इन्होंने कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, मीट्स ए लाइन, कौन सी लाइन, थ्रू द सेंटर ओ, कि ओ से एक लाइन जो जा रही है उसको मिल रही है। कौन मिल रही है, ये इस टेंजेंट की बात कर रहा है, इस पी क्यू की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ मिल रही है, एट पॉइंट क्यू, और क्यू कहाँ था, क्यू तो अपना यहीं था, है ना। तो देखिए बेसिकली अब इसका फिगर कैसा बन रहा है, फिगर कुछ इसका इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इस कंप्लीट पोर्शन में उसने क्या बोला कि भाई देखो पी क्यू एक टेंजेंट है जो पी पॉइंट पर बना हुआ है, और कौन से सर्कल पर, 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर, और ये टेंजेंट किसको मिल रहा है, ये एक सेंटर से निकलने वाली एक लाइन है, उस लाइन को क्यू पर आकर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने नोटिस किया भाई इस तरह का एक फिगर बन गया। अब इसमें इसने आगे क्या बोला है कि भाई जो ओ क्यू है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ क्यू यहाँ पर कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें पी क्यू की लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी अभी इसी एक्सरसाइज से जस्ट पहले एक थ्योरम करके आए हैं कि भाई जो रेडियस है और जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहाँ मिलते हैं, यानी कि इस पी पॉइंट पर जहाँ मिल रहे हैं उन पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना। दैट मीन्स कि ये जो ओ पी क्यू जो ट्राइंगल बन रहा है ये कैसा ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। तो अब हम यहाँ पर पहले उस थ्योरम की हेल्प लेते हैं, उसको लिख के दिखाएंगे कि वी नो दैट एंगल दोबारा ही लिख देते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कहाँ, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। कि भाई रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो कितना है, 90 डिग्री का है। देयरफॉर हमारे पास ये ओ पी क्यू क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ क्या करें, पाइथागोरस की हेल्प ले लेते हैं, है ना। जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता हो और तीसरी निकालनी है तो हम पाइथागोरस की हेल्प ले सकते हैं, तो वही करेंगे। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन कहाँ, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हाइपोटेनस कौन है, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है ना वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। काफ़ी बच्चों को ये अभी भी कन्फ्यूज़न रहता है, पर इसका ध्यान रखो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ही हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस कौन बना, ओ क्यू, तो ओ क्यू स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा वो कहते हैं भाई नीचे वाली जो साइड है वो बेस होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस वाली साइड को भी बेस मान सकते हो, ठीक है। तो ये दो जो साइड बची इनमें से किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर माना जा सकता है। तो चलिए किसी एक को बेस बोल देते हैं, मान लीजिए पी क्यू को बेस बोल दिया तो ओ पी जो है वो अपनी परपेंडिकुलर हो गई। अब बेसिकली हमें पी क्यू निकालना है, तो हम क्या करने वाले हैं, पी क्यू को एक तरफ रख के जो दूसरी साइड पता है ओ पी वो एक तरफ कर ली, ठीक है। अब देखिए जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो रखते जाते हैं। ओ क्यू कितनी है 12, सो 12 स्क्वायर। ओ पी कितनी है 5, सो 5 स्क्वायर। और पी क्यू हमें निकालनी है,
तो ये कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25 पी क्यू स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 119 पी क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 119 का स्क्वायर रूट। अब ये जो पी क्यू था वो हमें फाइंड आउट करना था, तो ये किस में आ गया सेंटीमीटर में। फाइनल जो आंसर है उसमें यूनिट आप ज़रूर मेंशन करके आए। तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन था उस थर्ड क्वेश्चन में हमें यही निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो यहाँ हम स्पेशली लिख सकते हैं कि भाई डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप इसको बड़े ध्यान से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, कि हमें एक सर्कल भी बनाना है और एक कोई लाइन हमें दी गई है जिसको हम लेकर चलेंगे, और उसके पैरेलल हमें 2 लाइंस तैयार करनी है। अब उन 2 लाइंस पर कंडीशंस हैं, क्या है, सच दैट कि भाई 1 इज़ टेंजेंट, यानी कि जो 2 लाइन है उन 2 में से एक लाइन तो टेंजेंट होनी चाहिए, एंड द अदर वन इज़ सीकेंट, यानी कि जो दूसरी लाइन है वो सीकेंट होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, उसके लिए चलिए नेक्स्ट पेज ही लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो मान लीजिए यहाँ है हमारी एक रिक्वायर्ड लाइन, ओके, और इधर हम लेकर चल पड़ते हैं एक सर्कल। अब देखिए आपको क्या करना है, ज्योमेट्री की हेल्प से ये अपनी क्या हो गई गिवन लाइन हो गई। अब हमें इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट भी तैयार करना है इस सर्कल पर और एक सीकेंट भी। तो यहाँ बेसिकली देखिए हम 9th क्लास के लाइंस और एंगल चैप्टर नंबर 6 था, उसकी हेल्प लेने वाले हैं कि भाई अगर देखिए या तो 2 लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो जो ट्रांसवर्सल होता है उसमें अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें ये दोनों पैरेलल ना देकर सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि भाई 2 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, लेकिन अब जो गिवन कंडीशन क्या है भाई, ये दोनों जो अल्टरनेट एंगल हैं वो दोनों अल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इन लाइंस में रिलेशन क्या आ जाती है भाई, ये लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा ही लॉजिक हम लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं। हम देखिए क्या करते हैं, जो सेंटर है सर्कल बनाने के सेंटर तो आपको पता ही होगा, है ना। तो सेंटर पर कॉम्पस रखेंगे और कॉम्पस का जो रेडियस है वो रेडियस इस लाइन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन करके आपको क्या करना है, एक कट इधर और एक कट इधर लगाना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एक कट इधर लग गया और एक कट इधर लग गया, ओके। अब आपको सिंपली क्या करना है, यूँ समझिए आपके पास 2 पॉइंट आ गए ए बी, दैट मीन्स कि एक लाइन सेगमेंट मिल गई आपको। अब इस लाइन सेगमेंट का आपको क्या करना है, लाइन बाइसेक्टर करना है, ठीक है। अब लाइन बाइसेक्टर करने के लिए क्या किया गया कि आप अब ए पर कॉम्पस रखेंगे और इसका जो हाफ वाला पोर्शन है उसे एक्स्ट्रा सर्कल मतलब रेडियस ओपन करके एक कट ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक कट नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपने वो कट इस तरह से लगाए। अब जितना कॉम्पस ओपन करके आपने यहाँ से ये दोनों आर्क जो लगाई हैं, अब आप क्या करेंगे, बी पर वही कॉम्पस रखेंगे। अब कॉम्पस तो उतना ही खोल रखा है, तो अब पहले वाली एक आर्क को यहाँ कट कर दिया और दूसरे वाले को यहाँ एक कट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरह से कट हो गए, ओके। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डार्क लाइन में ज्वाइन कर दीजिए और आप नोटिस करोगे कि ये जो लाइन है वो गारंटेड आपके सेंटर से पास होगी और आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इधर आपका कटा था, जो भी है। अब आप बेसिकली क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो लाइन है वो सर्कल को 2 जगह काट रही है, एक तो इस पॉइंट पर, लेकिन ये पॉइंट पे ऑलरेडी काफ़ी मैसअप हो रखा है ना। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ये लाइन यहाँ पर जो पॉइंट पे कट कर रही है ना, इधर एक टेंजेंट तैयार कर देते हैं। और कैसा टेंजेंट, जो
इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो अब करें कैसे? तो करने के लिए देखिए हमारे पास ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 90 क्यों बनाएंगे? देखिए छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए थे भाई, कोई एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, जब मैंने खुद बोल दिया यहाँ पर, ये जो प्रोसेस हमने की है और ये जो लाइन हमने तैयार की है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके। दैट मीन्स कि यहाँ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेसिकली अब हम देखिए यहाँ एक ऐसी लाइन बना लेते हैं कि ये वाला जो अल्टरनेट एंगल है वो भी एग्जैक्टली 90 का ही अगर हम बना दें तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो लाइन है वो इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अब बेसिकली देखिए अब करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं इस एम पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एम पर कॉम्पस रखिए और 90 डिग्री का एक एंगल बना दीजिए। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ से एक आर्क लगाई, फिर इधर से एक आर्क लगाते हैं, 120 हो गया। तो ये आर्क 60 की थी, 60 पे रख के फिर से एक आर्क लगाते हैं, अब 120 पर रख के एक और आर्क लगाते हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि भाई ये जो छोटे 90 डिग्री के एंगल्स हैं ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में सीखते आ रहे हैं। अब आप जब इस पर एक टेंजेंट तैयार करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि ये ऑटोमेटिकली ओरिजिनल गिवन लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हमने देखिए एक टेंजेंट तैयार कर दिया है जो कि गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब इसी तरह से हमें एक सीकेंट बनाना है। अब सीकेंट तो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के अंदर से पास होती है ना। तो हम सिंपली वही करने वाले हैं, इस पूरे पोर्शन में से कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट चूज़ कर लिया, ठीक है। अब या आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, सेंटर को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ और फिर से क्या करने वाले हैं भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं, है ना। तो अब यहाँ से कॉम्पस से आर्क लगाई तो ये बन गई 60 की। अब 60 से आर्क लगाई 120 की और साथ साथ इधर अब 120 पे रखेंगे और इस आर्क को काटेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी, एक ऐसी लाइन बन जाएगी जो कि क्या होगी, सीकेंट होगी। और साथ ही साथ क्योंकि 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री यानी कि अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी हो गई है। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोला गया था कि भाई हमें गिवन लाइन के पैरेलल दो लाइन बनानी है जिनमें से एक लाइन तो सीकेंट हो और एक टेंजेंट हो। तो आपको ज्योमेट्री की हेल्प से इस तरह का फिगर जो है वो तैयार करना है। होप सो कि आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। सो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।